हेलो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है। उसके लिए इस साइमन एरो को याद रखना जरूरी है। साइमन एरो क्या बताता है? तो बहुत सारे सेल सबसेट्स का एनर्जी के ऑर्डर को बताता है, जो कि इसको याद रखना है। इसी एनर्जी के ऑर्डर को फॉलो करके और कॉन्फ़िगरेशन को अभी हम लोग करेंगे, है ना। देखते हैं एग्जांपल से इसको किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, कुछ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अभी। जैसे बोरॉन है एटम मेरे पास, जिसका परमाणु संख्या 5 होता है, और हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, क्योंकि यह न्यूट्रल एटम है। तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो इसका फॉलो करेंगे, है ना। इसमें फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s है सबसे पहला, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2s 2p। उसके बाद आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से लिखेंगे, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? 5। s में कितना मैक्सिमम हो सकता है? 2, भर दो 2। 2 में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। अब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। कितना बचा? 5 में से 1 बचा, तो 2p क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इसका जरूरत तो पड़ा नहीं हम लोग को। तो यह हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। क्या किया मैंने क्या किया इसका कॉन्फ़िगरेशन की? बस एनर्जी ऑर्डर को यहां पर लिखा और इलेक्ट्रॉन को फिल अप करते चला गया। इलेक्ट्रॉन को फिल अप कैसे करना है? तो हम लोग जानते हैं s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल अप हो सकता है। इसी तरह से कार्बन का लिख सकते हैं। फिर से एनर्जी ऑर्डर लिखो, क्या हो जाएगा? 1s 2s 2p। इलेक्ट्रॉन फिल अप करो, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 जाता है, 2 में s में 2, और p में मैक्सिमम 6। लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 2 2 4, तो 6 में 4 घटा 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। यह हो गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1s2 हो गया, उसके बाद होता है 2s2, कितना हो गया? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2p होता है इसके बाद ज्यादा एनर्जी वाला सबसे, तो 4 और बचा 3, तो 2p3 हो जाएगा, 7 हो गया। इसी तरह से क्लोरीन का लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, कितना? 5। 2p में मैक्सिमम 6 हो सकता है, बची 5 रहा है, 5 भर देंगे, यानी फिल अप हो सकता है। 6 से ज्यादा रहता तो 2p के आगे भी भरना पड़ता। तो यह हो गया क्लोरीन का। इसी तरह से नियोन का पढ़ सकते हैं, क्या करेंगे इसके? फिर से 1s2 2s2 2p6, क्या 10 हो गया? 2 2 4 और 6 10। अगर 11 रहता, अगर यहाँ पे 11 रहता इलेक्ट्रॉन, तो 2p तक तो 10 हो गया। तो एनर्जी ऑर्डर में देखिए 2p के बाद क्या है? 3s, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन फिल अप होता तो 11 हो जाता। जैसे कि अगर यहाँ पर सोडियम रहता, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया। 2p के बाद एनर्जी ऑर्डर में क्या? 3s हो जाएगा। अब मेरे पास सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 तो भर चुके, 1 बचा, तो 3s में 1 हो जाएगा। यह हो गया सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल में जितने एटम्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एनर्जी ऑर्डर से फिल अप कर सकते हैं। बस याद रखना है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे कम भर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे कम उससे ज्यादा नहीं। d में मैक्सिमम 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। f में मैक्सिमम 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो यह है इसका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखेंगे। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? ये नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, और इनर्ट गैस ग्रुप 18 के तत्वों को कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो ग्रुप 18 में जितने सारे तत्व हैं, एटम्स हैं, सभी को नोबल गैसेस या तो इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह अक्रियशील होता है, नॉन रिएक्टिव होता है ना, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए उसको नोबल गैस या तो इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। उसी का फॉलो करके हम लोग जो है सो बहुत सारे तत्वों का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और यह सबसे सिंपल मेथड है ना। लेकिन सबको याद रखना है, जितने भी मेथड बताएंगे सबका याद रखना है कैसे कॉन्फ़िगरेशन। यह हो गया सिंपल मेथड, यह हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करते हैं? नोबल गैस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं नोबल गैस का प्रयोग? देखो हीलियम में, तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हीलियम का बात जब हम लोग प्रयोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉन्फ़िगरेशन जब हीलियम का प्रयोग करके किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो
कि हीलियम के बाद डायरेक्टली 2s से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर किसी एटम के कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का प्रयोग करते हैं तो 3s से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा, लेकिन वही आर्गन का प्रयोग करते हैं तो 4s से लिखेंगे, जबकि क्रिप्टन का प्रयोग करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में 5s से, ज़ेनॉन के लिए 6s से प्रयोग करेंगे, रेडॉन के लिए 7s से प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एनर्जी ऑर्डर में क्या आता है, 1s है, उसके बाद 2s है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो हीलियम तो यहाँ तक भर चुका, बचेगा क्या, 2s से बचेगा। उसी तरह से नियॉन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यह जो है सो 2p तक भरा रहता है, इसलिए 3s का फॉलो करते हैं। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन में जो है सो आपका 3p तक भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन, इसमें 4s का प्रयोग करते हैं। क्रिप्टन में इसी तरह से 5s के पहले में जितना ऑर्बिटल सब भरा हुआ रहता है, इसलिए 5s के बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इस सब नोबल गैस का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग देख लेते हैं कि सर आपको बता तो दिए कि हीलियम प्रयोग करेंगे तो 2s से लिखेंगे, नियॉन प्रयोग करेंगे तो 3s से लिखेंगे, आर्गन प्रयोग करेंगे तो 4s से लिखेंगे, क्रिप्टन प्रयोग करेंगे तो 5s से, ज़ेनॉन प्रयोग करेंगे 6s से और रेडॉन प्रयोग करेंगे तो 7s से लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे कैसे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल से कैसे लिखेंगे। क्या है मेरे पास, टाइटेनियम। टाइटेनियम किसको बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या 22 होता है। टाइटेनियम का जो है सो एटॉमिक नंबर 22 होता है, दैट मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 22 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नोबल गैस का प्रयोग करके लिखना है। तो नोबल गैस का प्रयोग करेंगे करके लिखेंगे कैसे, तो देखेंगे कि 22 से नीचे, 22 इसके परमाणु संख्या है ना, तो 22 से नीचे एटॉमिक नंबर वाला कौन सा नोबल गैस है, तो 22 से नीचे एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है, एक तो आर्गन है, एक नियॉन है और एक आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो जो क्लोजर है टाइटेनियम से, जो क्लोजर है, क्लोजर हमें आमने सामने वाला कौन है, सबसे ज्यादा आर्गन है, और यह तो बहुत छोटा हो जाता है, तो हम लोग आर्गन का प्रयोग करेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन में। अब किस तरह से प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आर्गन का एटॉमिक नंबर कहाँ तक फिलअप हो चुका है, 18 तक फिलअप हो चुका है। क्यों? क्योंकि आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है, और आर्गन का प्रयोग किए मतलब 22 में से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक फिलअप हो चुका है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। अब आर्गन फिलअप हो चुका है तो कहाँ से नहीं हुआ है, 4s से नहीं हुआ है, तो लिखेंगे अब यहाँ पर 4s। अब एनर्जी ऑर्डर में देखेंगे 4s के बाद क्या होता है, तो एनर्जी ऑर्डर में देखोगे तो 4s के बाद क्या होता है, 3d होता है और 4p होता है। तो हम लिखेंगे 3d और लिखेंगे यहाँ पर 4p, कुछ इस तरह से। तो चूंकि आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका है तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 को बचा है, तो 4 में से s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, 3d 2 में भरेगा, 4p की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि d में भरा ही नहीं है, तो 4p कैसे जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन। आगे भी देख लेते हैं कि वेनेडियम है मेरे पास, वेनेडियम का कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वेनेडियम का 23 है परमाणु संख्या, तो 23 है परमाणु संख्या, इससे जस्ट नीचे वाला नोबल गैस कौन सा है, तो 23 से जस्ट नीचे वाला नोबल गैस कौन आता है, तो आर्गन आता है ना। क्रिप्टन तो 36 उससे ज्यादा है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उससे नीचे वाला प्रयोग करेंगे। अब नीचे वाला में जो सबसे सामने रहेगा उसका, तो आर्गन ज्यादा सामने है, तो इसमें भी आर्गन का प्रयोग करेंगे। तो ये आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी कि 23 में से 18 इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप हो चुका है। अब इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबसे स्टार्ट होता है, 4s से स्टार्ट होता है एनर्जी ऑर्डर में, तो लिखेंगे 4s, और 4s के बाद क्या होता है, 3d होता है। अब 18 भर चुका है, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 5 में से s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही भर सकता है, कितना बचा 3, यहाँ पर भर देंगे 3, तो 18 तो 20 और 3 23 हो गए। इस तरह से फिलअप करते हैं। उसी तरह से हम लोग जो है सो मैग्नीज का भी कर सकते हैं। मैग्नीज का परमाणु संख्या है 25, है ना, और मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 है, तो 25 को कैसे फिलअप करेंगे, तो देखेंगे कि 25 के जस्ट नीचे वाला नोबल गैस कौन सा है, फिर से आर्गन है, तो फिर से लिखेंगे आर्गन हो गया, टोटल एटम 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। इसके बाद होता है 4s, इसके बाद होता है 3d। तो अब इसमें कैसे फिलअप करेंगे, तो 18 में घटाओ, इसमें कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 18 और 2 20 हो गया, कितना बचा था 7, अच्छा 7 यहाँ पर 18 और 2 20 और 5 कितना होगा 25। यह हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज अकॉर्डिंग टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो कि हम लोग को क्लोरीन का करना हो, क्लोरीन 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है 17 का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस में करना है, कैसे लिखेंगे, तो 17 से जस्ट नीचे वाला कौन सा नोबल गैस है, अब आर्गन है ना, ये 18 है, तो 17 ज्यादा हो गया, उसका प्रयोग उससे जस्ट नीचे होगा। अब 17 से जस्ट नीचे वाला होता है नियॉन, तो अब नियॉन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर नियॉन, और नियॉन का होता है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है इसमें। अब नियॉन
अब एनर्जी ऑर्डर में देखेंगे 3s के बाद क्या होता है, 3s के बाद 3p फिर 4s, तो 3s से लिखेंगे यहाँ पर 3p 3s 3p 4s कुछ इस तरह से। अब इसका टोटल 17 इलेक्ट्रॉन 10 भर चुका है, कितना बचा 7, 7 में से 10 में 2 भरेगा 12 हो गया, p में 5 भरेगा 17 हो गया, 4s का जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, तो 5 6 बड़े इलेक्ट्रॉन कट रहा है ना। तो यह हो गया क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से नोबल गैस का प्रयोग करके नोबल गैस का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि नोबल गैसेस का प्रयोग करके नोबल गैस का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल में दर्शाया गया है कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 से नीचे वाला कौन सा नोबल गैस है, 10 से नीचे वाला नोबल गैस कौन सा है, हीलियम। तो 10 से नीचे वाला कौन सा है, हीलियम है, तो हीलियम का प्रयोग करेंगे इसमें। तो हीलियम कितना इलेक्ट्रॉन भर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। तो हीलियम के बाद कौन सा सबसे स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन 10, 10 में से 2 भर चुका है, 2 और 2 4 और 6 कितना 10 हो गया। इसी तरह से आर्गन का भी प्रयोग कर सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का, और लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन खुद 18 से नीचे कौन, 18 से नीचे नियॉन, नियॉन का प्रयोग करेंगे, देखिए नियॉन, नियॉन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 10। उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, तो 3s होता है, और क्या होता है 3p होता है। तो 10 18 10 और 2 12 6 18 हो गया। उसी तरह से क्रिप्टन का भी लिख सकते हैं, क्रिप्टन का 36 है, तो 36 से नीचे वाला आर्गन होता है, तो लिखेंगे आर्गन एटॉमिक नंबर 18। आर्गन के लिए क्या स्टार्ट होता है, 4s होता है, और फिर क्या होता है 3d होता है। तो 18 और 2 20 और 20 और 10, अच्छा 36 है, तो 18 और 2 20 20 और कितना बच गया 4s 3d 4p, यह भी तो है। तो यहाँ इसमें हो गया ये 10, क्योंकि d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, तो 18 2 20 और 10 कितना हो गया 30 और 6 कितना हो गया 36 हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं 4s के बाद एनर्जी ऑर्डर में क्या होता है 3d, 3d के बाद क्या होता है 4p होता है। तो 18 2 20 और d में मैक्सिमम 10 है तो 30 और p में मैक्सिमम 6 हो गया टोटल 36। इसी तरह से जेनॉन का भी लिख सकते हैं। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 54 54 है। 54 से नीचे वाला कौन सा नोबल गैसेस है, तो है क्रिप्टन। 54 से नीचे वाला आता है क्रिप्टन, तो लिखेंगे क्रिप्टन। क्रिप्टन में कितना भर चुका है 36। अब क्रिप्टन के बाद कौन सा एनर्जी स्टार्ट होता है 5s से, लिखेंगे 5s। 5s के बाद क्या होता है यहाँ पर देखिए 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5, यहाँ पर लिखेंगे 5s 4d 5p। अब इलेक्ट्रॉन भर होगा 36, यहाँ पर 2 भरेंगे 36 और 2 38, इसमें 10 38 और 10 48 और p में मैक्सिमम 6 48 और 6 14। तो इस तरह से हम लोग जो है सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन किसी खास एटम के लिए सही है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है आप इसमें से बताएं। तो यह था हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका कि किस तरह से करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल भी है, एक्सेप्शनल यानी है ना ऐच्छिक। उसमें क्या है कि जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है एक्सेप्शनल, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से वे एटम्स हैं जो कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से अंतर है। तो एग्जाम में ज्यादातर जो है सो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ही पूछा जाता है ताकि लड़का लोग जो क्या हो सके डिस्टर्ब हो सके, गड़बड़ा सके उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना।